जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये है DOL स्टार्टर और अभी इसमें हमने सप्लाई कनेक्ट करके रखी है और ये मोटर भी कनेक्ट करके रखी है। तो इसको हम यहाँ से चला के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मोटर अभी रन कर रही है क्योंकि इसकी अभी कनेक्शन भी है। हम क्या करेंगे, आज हम इसके प्रैक्टिकल में इसको सारा A to Z ओपन करेंगे, सारे पार्ट्स खोलेंगे, समझेंगे, इसके कनेक्शन को देखेंगे और देखेंगे कि ये कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी सप्लाई को ऑफ करेंगे। सप्लाई ऑफ हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके पार्ट्स को खोलेंगे। तो ये जो वायर है ये है मोटर वाले टर्मिनल, ठीक है, T1 T2 T3 और ये है सप्लाई टर्मिनल L1 L2 L3 R बाई V। ठीक है, तो हमें इसके कनेक्शन भी समझना है, साथ में इसकी वर्किंग प्रोसेस भी देखना है। तो आप अच्छे से याद कर लें कि सप्लाई कहाँ पे लगाना है। सप्लाई को हमें यहीं पे देना है। तो हमने RYB हटा दिए हैं। अब हम खोलेंगे मोटर के कनेक्शन। तो हमने सप्लाई भी हटा दिया है और मोटर के कनेक्शन भी निकाल दिए हैं। अब हम थोड़ा सा इसके कनेक्शन को समझेंगे। ये जो आपको रेड कलर के वायर दिख रहे हैं ये है इसकी कॉइल के कनेक्शन। ठीक है, कॉइल मीन्स अभी क्या होगा, जब इसको हम ऑन करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट जनरेट होता है। मैग्नेट से क्या होगा, इसका जो ये कॉन्टेक्टर है ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसके जो कनेक्शन है इसमें क्या होता है, दो वायर होते हैं। दो वायर में से हमें क्या है, जो तीन फेज हमने यहाँ दिए थे, तीन फेज में से किसी भी दो फेज में हम इनको कनेक्ट करना है। अब चाहे वो बाजू बाजू वाले कर लो या कोई एक बीच वाला भी कर लो। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं, बाजू से ही कनेक्शन इसके लेते हैं। तो इसके कनेक्शन को हम समझ लेते हैं। एक वायर जो है ये वाला, कोई भी एक फेज का, वो हम क्या करेंगे, कॉइल में दो टर्मिनल होते हैं A1 A2। तो हम क्या करेंगे, एक वायर लगा देंगे कॉइल में डायरेक्ट, फेज से एक वायर डायरेक्ट। दूसरा जो वायर है वो हम देखते हैं कहाँ से आया है, ये आया है फेज से लेके यहाँ। ठीक है, ये कौन सी स्विच है, ये है ऑन NO। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको कनेक्शन देना है यहाँ पे। इसके बाद जब हम इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने से क्या होगा, इसकी जो सप्लाई है यहाँ से, सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पहुंचने के बाद ये जो जंपर वायर दिख रहा है रेड कलर का, तो ये सप्लाई कहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ तक। ठीक है, सप्लाई ये है NC नॉर्मली क्लोज। तो क्या होता है कि ये जो सप्लाई यहाँ पे आई है यहाँ पे पहुंचेगी। जब हम इसको ऑफ करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से इसको कट कर देता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये कहाँ पहुंची, कॉइल में। तो क्या होगा, कॉइल ऑपरेट हो जाएगी। ऑपरेट होगी तो क्या होगा, इसका जो प्लंजर है इसको बोलते हैं प्लंजर। प्लंजर क्या करेगा, सारे कॉन्टेक्टर को कनेक्ट कर देगा। कनेक्ट करने से क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे सप्लाई दी है ये सप्लाई पहुंचती है नीचे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कहाँ पहुंचेगी, T1 T2 T3 पे। तो यहाँ पे हमने कौन से वायर कनेक्ट किए थे, मोटर के। तो मोटर में क्या होगा, सप्लाई पहुंच जाएगी। लेकिन अभी ये जो टर्मिनल है ये किस लिए है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं तो सप्लाई यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन यदि ये वाला टर्मिनल ना हो, जो कि ये छोटा सा वायर यहाँ पे हमने कनेक्ट करके रखा है, ये वाला वायर जो हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा कि जब हम इसको ऑन करेंगे तो मोटर ऑन हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टर ऑन हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। तो क्या करना है कि जब हम इसको ऑन करते हैं और इसको छोड़ते हैं तो इसकी जगह पे ये वाला जो कनेक्टर है ये क्या करेगा, ये जो सप्लाई है यहाँ से, इसको जैसे हमने इसको सप्लाई यहाँ पे दी है, कौन सी, ये वाली, और ये वाला जो आपको दिख रहा है, तो ये क्या करता है, नीचे से सप्लाई को यहाँ से यहाँ पे भेज देता है। अब हमें इसको क्या करना है, इसको ऑन रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको अभी हम ड्राइंग के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके सारे पार्ट्स को खोलेंगे। ये है ओवरलोड और ये है इसके कॉन्टेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवरलोड को खोलेंगे और इसको समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं,
एक होता है इसको ऑपरेट करने के लिए, यानी कि ऑन और ऑफ करने के लिए। दूसरा होता है इसमें ओवरलोड सिस्टम, यानी कि जब मोटर ओवरलोड पे चल रही है तो क्या करेगा, ये ट्रिप मार देगा। तो हम समझेंगे इसकी प्रोसेस। जैसे कि आप जानते हैं ये है ऑन, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ से ऑफ करते हैं। तो होता क्या है कि जब कनेक्शन हम यहाँ पे देते हैं, सप्लाई देते हैं यहाँ पे, और हमें यहाँ पे सप्लाई मिलती है, कब मिलती है, जब हम इसको ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये कनेक्टर है, ये कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको मूविंग कनेक्टर, ये है यहाँ से अटैच रहता है, और ये जो फिक्स वाला दिख रहा है इस साइड, ये है ये वाला। तो जैसे हम इसको पुश करते हैं तो ये वाली कंटिन्यूटी यहाँ पे पहुंच जाती है, मतलब सप्लाई यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाती है। फिर यहाँ से ये जो हमने जंपर वायर लगा के रखा था यहाँ से यहाँ पे, तो सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला कनेक्टर, ये वाला कनेक्टर जो है ये कनेक्ट रहता है यहाँ से, इससे कनेक्ट है ये वाला, और इससे कनेक्ट है ये वाला ऊपर वाला। तो सप्लाई यहाँ पे पहुंच जाती है, ये कनेक्टर रहते हैं ऑन, क्योंकि ये है एनसी, एनसी मीन्स नॉर्मली क्लोज, तो नॉर्मली ये क्लोज ही रहता है। तो सप्लाई कहाँ पहुंची, इसमें पहुंची, और यहाँ से पहुंच जाती है कॉइल में, ठीक है। लेकिन जब हमें इसको बंद करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको पुश करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हम जैसे पुश कर रहे हैं तो ये कनेक्टर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, दिख रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ से हम जैसे इसको पुश करते हैं ये ऑफ हो जाता है। सप्लाई ऑफ होने से क्या होगा, कॉइल में जाने वाली सप्लाई बंद हो जाएगी, ये प्लंजर पीछे की ओर आएगा, कनेक्टर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने ये चीज समझ ली है कि ऑन बटन और ऑफ बटन कैसे वर्क करते हैं। अब हम समझेंगे ओवरलोड सिस्टम, ठीक है। तो ओवरलोड में आप देख सकते हैं कि ये 3 टर्मिनल है, 1 2 3 आर वाई बी, ठीक है। और हम सप्लाई कहाँ दे रहे हैं, हम सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे, और मिलती है हमें कहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे 1 2 3 आर वाई बी, ठीक है। लेकिन इसके बीच में कनेक्ट है एक कॉइल, आप देख सकते हैं कॉइल दिख रही, कॉइल के अंदर है बायोमेट्रिक स्ट्रिप, जिसको दो धातुओं की पत्ती कहा जाता है, ठीक है। ये जो पत्ती है ये दो धातुओं से मिलकर बनती है, ठीक है। तो होता क्या है, जब मोटर लोड पे चल रही होती है और लोड अगर ओवरलोड हो जाए, ओवरलोड मीन्स जब मोटर पे ज्यादा लोड पड़ने लगता है, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो कॉइल है ये ज्यादा हीट करने लगती है। ज्यादा हीट करने से क्या होगा कि ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है ये आगे की तरफ बेंड होगी। जब ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप बेंड होगी किस तरफ, इस तरफ, तो आप देख सकते हैं जैसे हम इसको आगे की तरफ पुश करेंगे ये जो कनेक्टर है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, देखो ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको जब ये क्या बोलते हैं, ये ट्रिप हो गई। अब मोटर को यहाँ से ऑन करने से मोटर ऑन नहीं होगी जब तक हम इसको यहाँ से एक बार पुश नहीं करते, ठीक है। जब जैसे हम इसको पुश कर देंगे तो ये वापस अपनी अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ओवरलोड की कंडीशन में बायोमेट्रिक स्ट्रिप इसको पुश करती है, तो यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, मोटर ऑफ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रही है ये 3 बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी हुई है, 3 कॉइल लगी हुई है। आपको एक भी यदि मूव करती है तो क्या होगा, यहाँ से सर्किट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप कैसे वर्क करती हैं। ये करती हैं ओवरलोड पे, ये इंडक्शन पे वर्क नहीं कर रही है कॉइल। इंडक्शन मींस यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और जब हीट लिमिट से ऊपर हो जाती है तो क्या होगा, बायोमेट्रिक स्ट्रिप बेंड करेगी, बेंड करेगी तो ये जाएगी इस तरफ, तो ये क्या होगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो कनेक्टर देख रहा है ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और सप्लाई ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इसमें पता चल गया होगा कि इसमें 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है ओवरलोड सिस्टम और दूसरा होता है इसका कंट्रोल सिस्टम, मींस ऑन और ऑफ करने वाले इसमें 2 पुश बटन भी होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे ये वाला जो सिस्टम आपको दिखता है कि जिससे हम क्या करते हैं, इसके एम्पियर सेट करते हैं मोटर के एचपी के अकॉर्डिंग। ज्यादा एचपी की मोटर होती है तो ज्यादा करंट लेगी, कम एचपी की मोटर कम करंट लेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना होता है, सेट करना होता है, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है, जैसे कि ये हमने देखो अभी कम एम्पियर पे सेट करके रखा है, कम एम्पियर पे सेट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो अभी हमने बताया था ना ये पुश करना पड़ता है, ठीक है। तो कम एम्पियर पे होगा तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ही पुश करना है, थोड़े से पुश करने से क्या होगा, ये ट्रिप मार जाएगी, ठीक है। देखना अभी हम इसको बिल्कुल थोड़ा सा पुश करेंगे, देखो ये बिल्कुल थोड़ा सा पुश करने से ट्रिप मार गई। अभी हम क्या करेंगे, इसको एम्पियर को बढ़ा देंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको हमने फुल कर दिया, अब ये फुल एम्पियर पे सेट है। अब क्या होगा, अब हम इसको पुश करके देखते हैं, अब हम इसको ज्यादा पुश करेंगे तब ट्रिप मारेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर हमें कम एम्पियर की मोटर पे चलाना है तो कम एम्पियर पे सेट करके रखना है, ज्यादा मोटर ज्यादा एचपी की है तो ज्यादा पे सेट करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्लोज, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला कवर लगाएंगे, इसको आसानी से हम ऐसे फिट कर सकते हैं, ये आसानी से लग जाता है, इसके 2 पेंच होते हैं,
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस तरह से हमने इसको फिट कर लिया है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इसमें एक ओवरलोड सिस्टम होता है और एक होता है इसमें ऑन ऑफ वाला सिस्टम, ठीक है। यानी कंट्रोल वायरिंग के कनेक्शन भी इसी में होते हैं और ओवरलोड सिस्टम भी इसी में है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाले जो टर्मिनल है जहाँ पे हमें सप्लाई देना है, ये वाले होते हैं यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हमें सप्लाई मिल जाती है। और ये वाला जो कनेक्टर है ये कहाँ पे कनेक्ट रहता है, ये रहता है इसके साथ अटैच, ठीक है। इसके हम क्या करते हैं, सप्लाई यहाँ से यहाँ देते हैं, ये सप्लाई यहाँ पहुंच जाती है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे इसके कॉन्टेक्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको खोलेंगे, ये भी आसानी से ओपन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम प्लंजर, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लंजर। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं इसके कनेक्टर, ठीक है। इसमें दो टाइप के कनेक्टर होते हैं। ये वाले जो कनेक्टर हैं ये है फिक्स कनेक्टर, ठीक है, या इसको बोलते हैं फिक्स कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं, कनेक्टर भी बोल सकते हैं। और ये होते हैं मूवेबल, यानी कि ये मूव करते हैं, ये आगे पीछे जाते हैं प्लंजर के साथ और ये फिक्स रहते हैं। इसके बाद ये जो होती है, ये होती है इसकी कॉइल, ठीक है। ये कॉइल जो होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। ये सिंगल फेज के लिए भी आती हैं और थ्री फेज के लिए। सिंगल फेज की 220 पे वर्क करेंगी और थ्री फेज वाले जो होती हैं वो 280 से लेके 280 से 440 पे वर्क करती हैं, ठीक है। हमने इसके कोर को भी अलग कर लिया है, जैसा कि अभी हम आपको बता चुके थे। ये हैं इसके फिक्स कॉन्टैक्ट, ठीक है, या फिक्स कनेक्टर, और ये है मूविंग, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, RYV, थ्री फेज सप्लाई मिलेगी। तो जब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ये वाले इस तरह से, ठीक है, तो RYV सप्लाई कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे, ठीक है। और ये सप्लाई कहाँ मिली हमें, यहाँ पे, RYV। ऑफ कंडीशन में जब स्टार्टर ऑफ होता है तब हमें सप्लाई कहाँ मिल रही है, यहाँ पे, RYV। और मोटर के कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट है और मोटर अभी ऑफ है। तो ये जो कनेक्टर है मूविंग कनेक्टर, ये क्या करते हैं, नीचे से ऊपर वाले कनेक्टर को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से जब ये आगे को पुश करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाली जो सप्लाई है, हमें यहाँ पे जो सप्लाई मिल रही थी वो ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाती है। तो सप्लाई यहाँ से कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे, और मोटर क्या हो जाती है, रन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, इस तरह से ये कनेक्टर वर्क करते हैं। सप्लाई कहाँ पे हमने कनेक्ट कर दी थी स्टार्टर में कंट्रोल वायरिंग के लिए, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो टर्मिनल है ये यहाँ से कनेक्ट रहता है। इसके बाद ये टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई पहुंच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सप्लाई कब उपलब्ध रहेगी, जब मोटर ऑन होगी। ऑन होगी मतलब जब ये कॉन्टेक्टर यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट होंगे। तो कनेक्ट होने से सप्लाई पहुंच जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से हमने एक छोटा सा जंपर वायर लगा के रखा है। कनेक्शन इसके कुछ इस तरह से थे, ठीक है। तो सप्लाई कहाँ पे मिल गई थी हमें, यहाँ पे, यहाँ से सप्लाई यहाँ पे, और ये सप्लाई इस तरह से यहाँ से आके कॉइल में पहुंच जाती है। जब हम इसको यहाँ से पुश करके छोड़ देते हैं तब भी सप्लाई यहाँ पे पहुंच जाती है। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। इसको हम अभी ड्राइंग में समझाएंगे। तो इस तरह से आपने इसके कनेक्टर को देख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से भी ओपन करेंगे इसको, ये यहाँ से भी इतना खुल जाता है, ठीक है। तो ये इतना ओपन हो जाता है, ठीक है। अब हम समझेंगे थोड़ा सा इसको। कॉइल क्या करती है, कॉइल इसके अंदर इस तरह से सेट रहती है और कॉइल में जाती है सप्लाई, ठीक है। कॉइल में जब सप्लाई देंगे हम तो क्या होगा, इसमें बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या कहलाती है, कोर। जब इस कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो ये क्या करता है, ये वाले इस कोर को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। और ये किसके साथ अटैच होता है, इस प्लंजर के साथ। तो प्लंजर क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। आगे की तरफ मूव करने से क्या होगा, ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इसके जो एक कनेक्टर हैं ये खराब हो जाते हैं, ये कुछ इस तरह से खराब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो क्या होता है, जब इसके कनेक्टर खराब हो जाते हैं तो ये कनेक्टर जब खराब होंगे तो इसके साथ में इसको भी खराब करेंगे, ठीक है। ये प्लंजर को भी खराब कर देंगे और इसके जो अंदर वाले ये फिक्स कनेक्टर हैं इसको भी खराब करेंगे।
तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसको मार्केट से लेके आना है और नए कनेक्टर कनेक्ट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से निकालेंगे और इसको पत्थर पे ऐसे घिस देंगे या फिर सैंड पेपर पे। तो क्या होगा कि इसकी जो सरफेस है, सरफेस खुरदरी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। उससे क्या होगा, इसकी जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, या जिस तरह से पहले ये कनेक्ट होता था उस तरह से अब ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस होती है तो इसकी कनेक्टिविटी ज्यादा मिल पाती है। और इसके ऊपर क्या होता है, सिल्वर कोटिंग होता है। इस पे आप देख सकते हैं, ये सिल्वर दिख रहा है ना आपको, क्योंकि ये काय का है, कॉपर का है। कॉपर के ऊपर सिल्वर की कोटिंग की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि सिल्वर अच्छा सुचालक होता है। इससे क्या होता है, अच्छा चालक होने से इस पे इसकी कंटिन्यूटी अच्छे से मिल पाती है। और दूसरा क्या होता है, इस पे स्पार्किंग कम से कम होगी। लेकिन जब हम इसको पत्थर पे ऐसा घिस देंगे तो क्या होगा, इसकी जो सिल्वर कोटिंग है या सिल्वर की जो परत चढ़ी हुई है, क्या होगा इसका, ये घिस जाएगी। घिसने से क्या होगा, आप एक तो सिल्वर की जो कोटिंग है वो हट जाएगी, दूसरा क्या है, इसके जो सरफेस है वो अब स्मूथ नहीं है। अब क्या हो गई है, ये रफ हो गई। तो इसमें हमें दो लॉस हो जाते हैं, इसको हमें पत्थर पे घिसने से, ठीक है, या सैंड पेपर पे घिसने से। तो अच्छा क्या है, यदि हम चाहते हैं कि ये ज्यादा दिन तक टिका रहे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्केट से नए वाले कनेक्टर लेके आएंगे और इस तरह से इसको लगा लेंगे। ठीक है, ये इजीली यहाँ से सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको घिस के नहीं लगाएंगे, मार्केट से नए लेकर आएंगे और इसको लगा देंगे। वैसे इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी साफ किया जा सकता है, यदि इसकी कंडीशन उतनी ज्यादा खराब नहीं हुई है तो। इसके ऊपर जो कार्बन जम गई है इसको हम केमिकल से साफ कर सकते हैं, पेट्रोल से भी साफ कर सकते हैं। ठीक है, कपड़े से, पेट्रोल से इसको आराम से हम साफ कर लेंगे तो भी ये साफ हो जाएंगे। लेकिन इस तरह की कंडीशन के जो कनेक्टर होते हैं इसको हमें ज्यादा साफ करके चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे वापस लगा देंगे और इसको करेंगे हम फिट। इसको क्या करना है, हमें ऐसे लगाना है। ठीक है, तो इतना आप देख सकते हैं, हमने सेट कर लिया है। इस तरह से इसको ऐसे लगा लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लगाएंगे हम ऐसे, इसको ऐसे बिठा लेना है और इसको रख लेना है इसके ऊपर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग को इस तरह से लगाएंगे, दूसरी स्प्रिंग लगाएंगे यहाँ पे, तो ये अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कस देंगे। तो ये कनेक्टर अच्छे से सेट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये मूव करने लगे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें सेट करेंगे। इस तरह से इसकी जो प्लेट होती है इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। इसके बाद हम इसको ऐसे लगा लेना है और अब हम क्या करेंगे, इसके नट बोल्ट को यहाँ से टाइट करेंगे। ये अच्छे से सेट हो गया है। ठीक है, अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं इसके जो कनेक्टर है ये भी सेंटर में नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो कनेक्टिविटी है ये ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, ये जो अभी हमने नट बोल्ट लगाए हैं इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ढीला करेंगे। ठीक है, लूज करने के बाद हम इसको सेंटर में रखेंगे। आप देख सकते हैं अभी ये सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको टाइट कर देंगे। इस तरह से ये सारे कॉन्टेक्टर बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं, अच्छे से फिट भी हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वापस इसमें ओवरलोड रिले कनेक्ट करेंगे। तो ओवरलोड रिले को कनेक्ट करने के लिए इसमें हम इस तरह से बिठा लेते हैं और इसको हम यहाँ से टाइट करेंगे।
तो इस तरह से हमने ओवरलोड रिले को कॉन्टैक्टर में फिट कर लिया है। आपको ध्यान रखना, ये जो हमने अभी पेंच को यहाँ पे कसा है, इनको अच्छे से टाइट करना है। यदि ये लूज रहेंगे तो ठीक से सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो बाद में यहाँ पे स्पार्किंग हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टार्टर को फिट कर लिया है। जैसे कि आपको कनेक्शन हम पहले भी बता चुके थे, एक बार हम फिर से इसके कनेक्शन कर लेंगे, इसके बाद हम ड्राइंग में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। तो जैसे कि हम आपको बता चुके थे, यहाँ पे हमें R/V देना होता है 3 फेज, और हमें यहाँ पे क्या है, मोटर के टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्शन दे देते हैं। ठीक है, R/V 3 फेज। ठीक है, तो ये जो फ्यूज लगे हुए हैं, इसमें फ्यूज की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्यूज इसके बाहर लगाए जाते हैं। तो हमने R/V कहाँ दिए थे, R/V, और मोटर के कनेक्शन कहाँ दिए थे, T1 T2 T3, टर्मिनल 1 2 3। ठीक है, इसके बाद हमें कनेक्शन समझने थे कंट्रोल वायरिंग की। तो कंट्रोल वायरिंग में क्या होता है, ये होती है इसकी कॉइल, ऑपरेटिंग कॉइल देखो ये है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, जब इसमें पहुंचेंगे 2 फेज, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, इसमें 2 टर्मिनल है, तो हमें इसमें क्या करना है, 2 फेज देना है। तो एक फेज तो हम दे देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो फेज है, ये हमने दे दिया डायरेक्ट। अभी इसमें ड्राइंग में आप देख सकते हैं, इसमें हमने क्या है, एक बीच वाला फेज लिया है और एक बाजू वाला बी फेज लिया है। कल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं A1 और यहाँ लिखते हैं A2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो फेज आया है A2 में डायरेक्ट गया है। ठीक है, तो ये वाला जो फेज गया है A2 में डायरेक्ट गया है, और जो दूसरा फेज है A1 में, आप देख सकते हैं ये कहाँ से आया है, NC, नॉर्मली क्लोज। तो A1 नॉर्मली क्लोज, ये वाली स्विच से आया है। फिर यहाँ से एक जंपर वायर लगा हुआ है, ये है क्या है, ये है NO, नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो ये वाला कहाँ पहुंचा है, यहाँ से 2 हिस्सों में बट गया है। एक तो गया है टर्मिनल पे, ठीक है, कौन से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से एक वायर कहाँ पहुंचा है, यहाँ पे इस वाले टर्मिनल पे, जो कि यहाँ से ये वाला हमने कनेक्ट किया। दूसरे टर्मिनल पे यहाँ पे दिया हमने फेस, ये वाला आप देख सकते हैं, ये आया यहाँ से फेस यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ पे, ये वाला, इसको हमने कनेक्ट कर दिया कहाँ से, यहाँ से। ये वाला इस तरह से सप्लाई जा रही है और यहाँ पे कनेक्ट है। तो इस तरह से क्या होता है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुँचती है, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, या जंपर वायर से यहाँ पहुँचेगी, और यहाँ से सप्लाई पहुँचती है A1 में। ठीक है, कब, जब हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं। और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जो सप्लाई यहाँ पे पहुँच रही है, और ये वाला जो कनेक्टर है, ये सप्लाई को ऊपर भेज देता है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से सप्लाई पहुँच जाती है ऊपर जब कनेक्टर ऑन होता है। तो इस तरह से ये जो सप्लाई अभी हम जब पुश कर रहे थे तो यहाँ पहुंच रही थी, लेकिन जैसे ये कनेक्टर ऊपर आता है तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है, और इसी तरह से ये यहाँ पे गेट 1 पे पहुंच जाती है। और क्या होता है कि ये जो प्लंजर है या कनेक्टर है, ये हमेशा ऊपर बने रहते हैं। कब तक, जब तक इसमें सप्लाई पहुंचती है, कहाँ, कॉइल में। ठीक है, जैसे ही सप्लाई कट जाती है, या ये जो 2 फेज हैं, इन 2 फेज में से कोई भी एक फेज चला जाता है, कट जाता है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, कनेक्टर नीचे आ जाएंगे, मोटर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये DOL स्टार्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी वर्किंग प्रोसेस समझ में आई होगी, इसका ओवरलोड, इसके NO/NC कनेक्शन। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग भी इसको कनेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये जो हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं, और यही सप्लाई जा रही है कॉइल में, और यदि इनमें से कोई एक फेज चला जाता है तो क्या होगा कि कॉइल में सप्लाई बंद हो जाएगी, और ये क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगी। लेकिन मान लो कि बीच में जहाँ पे हमने कॉइल में सप्लाई नहीं दी जहाँ से, और यदि ये वाला फेज चला जाए तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है कि मोटर क्या होगी, ओवरलोड पे पहुँच जाएगी। ओवरलोड मीन्स अब उसके अंदर 3 फेज नहीं जा रहे हैं, तो मोटर क्या करेगी, घूमेगी नहीं, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा करंट बहने लगेगा। करंट ज़्यादा बहेगा तो इसमें ओवरलोड जो सिस्टम है वो क्या करेगा, इसको ट्रिप कर देगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी मोटर ऑफ हो जाती है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये जो स्टार्टर है DOL स्टार्टर, इसका नाम DOL कैसे पड़ा। ठीक है, DOL का पूरा जो नाम होता है वो है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और डायरेक्ट ऑनलाइन का मतलब होता है ये जो मोटर है, मोटर के जो टर्मिनल है, इस पे जो सप्लाई को कनेक्ट करना होता है, ये स्टार्टर इस सप्लाई को डायरेक्ट भेजता है। ठीक है, स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टर सप्लाई को डायरेक्ट भेजता है बिना किसी रुकावट के। जैसे कि हम इसको ऑन करके देख रहे हैं, तो हमने अभी क्या किया है, स्टार्टर को ऑन किया है। ठीक है, ये सप्लाई है और ये है मोटर के टर्मिनल। तो जैसे हम स्टार्टर को ऑन करते हैं तो ये पूरी सप्लाई टर्मिनल तक भेजता है। मोटर पूर्ण वोल्टेज पे एक साथ ऑन होती है। जैसे कि आप जानते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में शुरू में स्टार में वोल्टेज कम दिया जाता है और डेल्टा में पूर्ण वोल्टेज दिया जाता है मोटर की कॉइल पे।
ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पहले वोल्टेज कम जाता है जिस कारण से मोटर स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद पूर्ण वोल्टेज दे दिया जाता है जिस पे मोटर को रन करना होता है, ठीक है। तो मोटर पूर्ण लोड पे चलने लगती है। लेकिन ये जो स्टार्टर है ये इस तरह से वर्क नहीं करता है, ये पूरी पूरी सप्लाई को टर्मिनल पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर।